नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हम लेकर आए हैं स्पीच थेरेपी इन पार्किंसन पेशेंट। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर बताओ कि स्पीच की कैसे एक्सरसाइज करें, आवाज कैसे साफ करें, तो उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो पहले हम समझते हैं कि स्पीच में प्रॉब्लम पार्किंसन पेशेंट में आती ही क्यों है। क्या ऐसा होता है बॉडी में बदलाव कि जो पहले पेशेंट बिल्कुल ठीक बोल रहा था, सडनली उसकी आवाज साफ नहीं होती, क्लियर नहीं होती, तो क्या हमें करना चाहिए और किस पॉइंट पे करना चाहिए। तो पार्किंसन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी जो बॉडी है ना, वो पूरी की पूरी कंट्रोल किससे होती है, सोच के देखो। अब जहां से सोच रहे हो ना, वही ऑर्गन से कंट्रोल करता है, यानी हमारा ब्रेन। हमारे हर एक्शन, हमारे हर मूवमेंट, हमारी हर समझ, हमारे सांस लेना, हमारा दिल का धड़कना, सब कुछ हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। अब जब किसी की उम्र बढ़ती है या किसी खाने पीने की डेफिशिएंसी की वजह से ब्रेन के सेल्स को ताकत नहीं मिल पाती और वो किसी भी कारण से मरना शुरू कर देते हैं, तो वो बॉडी में एक हार्मोन, एक केमिकल डोपामिन कम बनाते हैं। अभी डोपामिन क्या करता है? ये डोपामिन हमारे ब्रेन से निकलता है और हमारी मसल्स को कंट्रोल करने की पावर देता है, उनको स्टेबल करता है। अब जैसे जैसे पार्किंसन होता है तो क्या होता है? हाथ पैर कांपना शुरू कर देते हैं। क्यों? कंट्रोल जा रहा है किसका? ब्रेन का। ब्रेन मसल्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब आप सोचो कि हम जब बोलते हैं, हम अलग अलग आवाज निकालते हैं। ये आवाज कहां से निकलती है और वो क्यों ऐसे बदल जाती है? मैं अब अपनी सुर बदलना चाहूं, मैं बदल लेता हूं। मात्राएं अलग अलग निकाल पाते हैं। कैसे निकाल पाते हैं? ऐसे बाकी जानवर तो कर नहीं पाते। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है ना, वो मांसपेशियों का ही बना होता है और जब वो मांसपेशियां फैलती हैं, आवाज बदल जाती है। जब वो सिकुड़ती हैं तो आवाज बदल जाती है। तो ये जो हमारी आवाजें निकल रही हैं, उसमें हमारा वॉइस बॉक्स इन्वॉल्व है। उसके बाद क्या इन्वॉल्व है? हमारी टंग। हम कुछ भी आवाज निकालते हैं तो टंग उसमें हेल्प करता है। कभी वो ऊपर पैलेट पे लगता है, कभी वो दांत पे लगता है। आप खुद ट्राई करके कोशिश करो, च बोलने की कोशिश करो। च पे क्या होता है? टच करता है, टीथ को वापस आता है। ट बोलो, ट में ऊपर पैलेट पे लग रहा है। त बोलो, त पे टीथ पे लगता है। तो ये जो हम वर्ड्स निकाल पाते हैं, उसमें दो चार ऑर्गन्स आपस में मिलके इस तरह से वॉइस को मॉड्यूलेट, हवा को मॉड्यूलेट करते हैं कि आवाजें बन जाती हैं। अगर आपको पार्किंसन है, आपका मसल कंट्रोल जा रहा है, तो ये जो कंट्रोल है मांसपेशियों के ऊपर, ये खराब हो जाता है। पेशेंट को मुंह खोलने में दिक्कत आती है, तो अक्सर पेशेंट ऐसे बोल रहा होता है, मुंह खोल नहीं पा रहा होता, क्योंकि यहाँ की जो मांसपेशियां हैं, जबड़े की जो मांसपेशी हैं, वो उसे खोलने नहीं दे रही, क्योंकि वहां पर सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। टंग की मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो पाती। हम आवाज को क्लियर इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि वो जुबान को ज्यादा हिला नहीं पाता है, या हिलती है तो स्लो हिलती है, तो आवाज ऐसी हो जाती है जैसे हम मुंह में ही बड़बड़ा रहे हैं। अगर कोई पेशेंट ऐसा है पार्किंसन का, जिसका पार्किंसन इतना सिवियर हो गया है कि उसकी स्पीच पे इसका इफेक्ट आने लग गया है, तो पहली बात तो आप ये नोट कर लो कि जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज करवा लो ऐसे पेशेंट को, पेशेंट में इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी। अब आप कहोगे कि ऐसे डॉक्टर साहब क्यों बोल रहे हैं, वीडियो तो एक्सरसाइज की बना रहे हैं। आप पॉइंट को समझने की कोशिश करना। जो एक्सरसाइज मैं आपको आगे बताने वाला हूं ना, वो सिर्फ मसल्स के लिए है। एक्सरसाइज से मसल्स अच्छी होती हैं, ब्रेन को टाइम लगता है। ब्रेन तब ठीक होगा जब ब्रेन ठीक होने लायक होगा। ब्रेन पे आपको पहले काम शुरू करना है कि ब्रेन के अंदर जो सेल्स हमारे डैमेज हो रहे हैं, जो डोपामिन का सिक्रीशन कम हो रहा है, उसको पहले करेक्ट करना। एक बार आपका ब्रेन उसे करेक्ट करना शुरू करता है, तो पैरेलली साथ साथ ही काम करना पड़ता है। आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, स्पीच थेरेपी थोड़ी सी करनी पड़ती है, जिससे हमारी जो स्पीच है वो बेटर हो जाए। अब हम क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं इसको साफ करने के लिए, अब उस पर चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हवा निकालने में, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने फेफड़ों में जो हवा होती है ना, उसको धीरे धीरे बाहर रिलीज कर रहे होते हैं। इसलिए हमें बीच बीच में सांस लेनी पड़ती है। कंट्रोल्ड एक्सेल होता है जब भी हम बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। कंट्रोल धीरे धीरे छोड़ना। अगर आप इसे होल्ड नहीं कर पा रहे, बोलने में दिक्कत होगी। अगर आप इसमें थोड़ा सा और बेटर करना चाहते हो, तो कोई भी आप जैसे ओम का उच्चारण आप कर सकते हो। ओ, ठीक है ना? जैसे अब इसको बिना आवाज के भी आप कर सकते हो। तो ये जो हम कंट्रोल एक्सेल कर रहे हैं, हवा निकाल रहे हैं कंट्रोल्ड वे में, ये इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले एक्सरसाइज तो यही है। तो हम क्या करेंगे, हम 10 बार सांस लेंगे, पूरे फेफड़ों को भरेंगे और धीरे 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 उसे एक्सेल करेंगे, जितना हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि सांस उखड़े नहीं, ठीक है? तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं, 10 बार आप अपने आप कर लेना, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
आप सोचोगे इस वीडियो में कुछ मजा ही नहीं आया, बट हाँ जरूरी है, एक्सरसाइज है, इसी तरह से आप कर सकते हैं। आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर। तो दूसरी एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, आप मात्राओं का उच्चारण करेंगे। आ, ई, उ, ए, औ, है ना। तो ये क्या है, ये सारी मात्राएं हैं, बट ये आपकी हेल्प करती है। बट आपने जब भी इसे करना है ना, तो अपना मुंह थोड़ा सा वाइड ओपन करना है। आ, ई, उ, इस तरह से करने से क्या होगा कि जो हमारी मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज भी साथ साथ चलेगी, और जब भी आप कोई शब्द बोलोगे उसमें मात्रा आएगी तो वो थोड़ी सी साफ निकलनी शुरू होगी। अगर बीच के वर्ड थोड़े से कम भी आते हैं तो मात्राएं उसे पूरा कर देती हैं, तो शब्द क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी मात्रा है लगाई, सामने बोर्ड लगाया, आप उसे कर सकते हैं। जो इंग्लिश के जो वॉवल्स होते हैं उनको भी आप सामने रखकर ए, आई, ई, ओ, यू, इस तरह से भी आप इसको सेम तरीके से कर सकते हैं। तो चाहे हिंदी में करें चाहे आप इंग्लिश में करें, आपकी मर्जी है। अब चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज के ऊपर। अब तीसरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दों को बनाने में टंग बहुत इंपॉर्टेंट करती है। तो आपको पहले इवेल्युएट करना है कि आपको टंग में दिक्कत महसूस नहीं हो रही, क्या आपको टंग भारी महसूस हो रही है, या आपको लग रहा है कि जैसे वो हिल नहीं पा रही है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आपको उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तो हम 2-3 जगह पे उसे टच करने की कोशिश करेंगे, उसे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। तो हम पहले टच करेंगे अपने ऊपर वाले टीथ से, फिर नीचे वाले टीथ से, लेफ्ट राइट, है ना। फिर पीछे ऊपर पैलेट पे लगाने की कोशिश करेंगे। जितना पीछे जा सकती है टंग उतना पीछे ले जाके पैलेट पे, तालू पे लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम इसको 4-5 बार 10 बार करेंगे, अपनी सिवियरिटी को देखते हुए। इससे क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कि हमारी टंग की रेंज क्या है, कितनी स्पीड से वो रिएक्ट कर रही है, और कहाँ का वो टच कर पा रही है। क्योंकि इन्हीं सब चीजों को हम टच करते हैं टंग से, तब साउंड बनती है। अब चलते सबसे लास्ट एक्सरसाइज के लिए, जो कि एक स्पीच को सुधारने में जरूरत हो रही है। कुछ भी बोल रहे हो, अगर मुंह नहीं खोल रहे, आवाज बाहर नहीं आएगी, मुंह में ही रह जाएगी। तो आपने अक्सर देखा होगा कि पार्किंसन पेशेंट अक्सर मुंह में बोलते रहते हैं, मुंह नहीं खोलते। तो आपको कोशिश करनी है कि अपना मुंह खोलने की प्रैक्टिस करना। तो हम क्या करेंगे, अपने पूरे पूरे ताकत से अपने जबड़े को खोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जॉ की जो हमारी मसल्स हैं वो स्प्रेड अप होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। इस तरह से आप बार बार करते रह सकते हैं। जैसे आपको लगे कि आप खुल के नहीं बोल रहे हैं, मुंह के अंदर बोल रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अब कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा मुंह छुपाते हुए खोलने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होता है कि आप एक वार्म अप ले लेते हैं। जैसे हम वीडियो शुरू करते हैं, कैसे करते हैं, ओके ठीक है, यू नो, थोड़ा वार्म अप अपने माइंड में फ्रेम अप करते हैं। उसी तरह से हम इस तरह से कर सकते हैं कि अपने पूरी जॉ को खोलें और अपने माइंड को बोलें कि जब भी बोलना है मुंह खोल के बोलना है। उससे क्या होता है, आवाज साफ हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि पार्किंसन पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए, जिनको स्पीच में दिक्कत आ रही है। फिर भी कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, हमेशा अवेलेबल हूँ, टीम अवेलेबल है, बात करो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इसी के साथ चलने के आगे चाहते हैं। नमस्कार।